नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक नई और एक खतरनाक और एक अजब सी कहानी को लेकर। और ये सच्ची घटना है। एक महिला अचानक से गायब हो जाती है। कुछ दिन बाद उसके कत्ल की बात भी सामने आती है। पुलिस कातिल तक पहुंच जाती है और अब कातिल गिरफ्तार भी हो चुका है। कत्ल के शुरुआती सबूत भी सामने आ चुके हैं और तो और कातिल अपना गुनाह भी कबूल कर चुका है। उसने कत्ल का मोटिव भी बता दिया है। लेकिन उस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि करीब महीने भर का वक्त बीत जाने के बावजूद पुलिस मकतूल की लाश बरामद नहीं कर पा रही है। यानी जो मरा है उसकी लाश बरामद नहीं कर पा रही है और कत्ल की ये पहेली उलझती जा रही है। सवाल है कि लाश कहाँ है या बॉडी किधर है। आपको बता दी ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान का नागौर जिले का नाम है नागौर और नागौर जिले का एक गांव है डिरवा। चारों ओर ऊंचे ऊंचे रेतीले टीलों से घिरा इलाका है। राजस्थान है, ज्यादातर फोर्ट्स दिखते हैं यानी किला। अब बड़े बड़े टीलों से घिरा हुआ ये इलाका है और इसी इलाके में मौजूद 308 फीट गहरा एक कुआं है यानी बावड़ी। इस कुएं के इर्द गिर्द मौजूद पुलिस वाले और खास जंप सूट पहने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भी थे। यह मंजर देखकर किसी को भी इस कुएं में किसी बड़े हादसे होने या फिर किसी मॉक ड्रिल का गुमान हो सकता है, यानी अनुमान लगा सकता है यहाँ कुछ हो रहा है। लेकिन जब यह पता चला कि यह सब कुछ पुलिस वाले एक कत्ल की पहेली यानी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की खातिर कर रही है तो वाकई हैरानी होना लाजमी है। असल में एक महिला की लाश एक ऐसी अबूझ पहेली बन चुकी है जिसका हल पुलिस को ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है। महिला का कत्ल हो चुका है, कत्ल के शुरुआती सबूत मिल चुके हैं और तो और कातिल भी गिरफ्तार किया जा चुका है जो खुद अपनी जुबान से कत्ल की बात कबूल कर रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस उसकी निशानदेही पर लाश बरामद नहीं कर पा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर बीच शहर से एक महिला की लाश गई तो गई कहां। सोचिए, कत्ल जो किया है वो बता भी रहा है कि मैं उसे मार चुका हूं, इधर फेंका हूं और बता भी रहा है किस लिए मैं उसको मारा, लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिल रही है और ये केस उलझा हुआ है। आपको बता दें 22 जनवरी 2023 की घटना है। 22 जनवरी 2023 इस कहानी की शुरुआत होती है इसी डेट से यानी 22 जनवरी से। नागौर जिले के श्री बालाजी पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले गांव बालासार की रहने वाली एक महिला गुड्डी घर से नागौर में ही अपने ससुराल जाने के लिए निकली थी। यानी अपने ससुराल जाने के लिए निकली थी, लेकिन ना तो वो ससुराल पहुंची और ना ही उसका कुछ पता चला। और तो और रहस्यमय तरीके से कुछ ही घंटों के बाद उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया। अब स्विच ऑफ हो गया, ना ससुराल पहुंची और ना ही घर वापस आई, गायब हो गई बीच में से ही। घर वाले 2 दिनों तक अपनी बेटी की तलाश करते रहे। जब काफी कोशिश के बावजूद गुड्डी का कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई यानी एफआईआर दर्ज करा दी। लेकिन मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस को भी तब झटका लगा जब उन्होंने देखा कि गुड्डी का मोबाइल फोन तो 22 जनवरी से ही स्विच ऑफ हो चुका है और उसके बाद कभी फोन ऑन ही नहीं हुआ। मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन नागौर शहर में ही दिख रही थी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस गुड्डी की गुमशुदगी का सच जान पाती तब तक पुलिस एक अहम जानकारी मिली। यानी पुलिस को एक ऐसी जानकारी मिलती है जिससे पुलिस भी हिल जाती है। गुड्डी के गांव के रहने वाले एक शख्स ने बताया कि उसने 22 जनवरी को गुड्डी को नागौर के ही डिरवा गांव के रहने वाले अनुपराम नाम के साथ जाते हुए देखा था। यानी एक युवक होगा अनुपराम, उसका नाम है अनुपराम, उसके साथ देखा था। ये एक नई जानकारी थी अब पुलिस के सामने। अब पुलिस ने बिना देर किए अनुपराम को हिरासत में ले लिया। अब छानबीन से पता चला कि गुड्डी और अनुपराम ना सिर्फ एक दूसरे कई सालों से जानते थे, बल्कि शादीशुदा होने के बावजूद दोनों एक दूसरे से चोरी छिपे अफेयर चल रहा था। यानी दोनों शादीशुदा थे, दोनों के बीच में अफेयर था, अनुपराम और गुड्डी के बीच में। शादीशुदा गुड्डी जब भी मायके आती थी वो अक्सर बहाने से अनुपराम से मिला करती थी। इस बार भी मायके से ससुराल जाते हुए उसने अनुपराम से मुलाकात की थी। पुलिस की पूछताछ में अनुपराम ने यह बात कबूल की है, लेकिन उसने यह कहकर पुलिस वालों को सन्नाटे में डाल दिया कि गुड्डी अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि वह गुड्डी का कत्ल कर चुका है। अब जो अनुपराम था वो पुलिस को बताया, यानी जब पुलिस इसको अनुपराम को हिरासत मिली तो उसने बताया कि हमारे दोनों के बीच अफेयर था। उसने स्वीकार किया और उसने ये भी बताया कि वो गुड्डी अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने उसका कत्ल कर चुका। सोचिए,
अनुपराम का कहना था कि चूंकि वो दोनों शादीशुदा थे, इसलिए चोरी छिपे एक दूसरे से मिलने के सिवाय उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। यानी इसकी भी शादी हो चुकी थी, उसकी भी शादी हो चुकी थी, दोनों चोरी छिपे मिलते थे, इनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था मिलने के सिवा, क्योंकि दोनों की शादी हो चुकी है। लेकिन गुड्डी उस पर अपनी शादी तोड़कर खुद से शादी कर लेने के दबाव बना रही थी और इसी के चलते उसने गुड्डी की हत्या कर दी। पुलिस को अब अनुपराम की बातों का एक सच पता करना था। यानी जो अनुपराम बोल रहा है कि ये सारी बातें सच है, ये पुलिस को पहले कंफर्म करना जरूरी था। अब 2 फरवरी 2023 का दिन था। लेकिन आपको बता दे, इससे पहले कि पुलिस गुड्डी का कुछ पता लगा पाती, इस मामले में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया। इस रोज एक दिन पुलिस को नागौर शहर में केंद्रीय विद्यालय के पीछे झाड़ियों में एक महिला के कपड़े और कुछ बाल और एक इंसानी जबड़ा मिला। ये सारी चीजें अपने आप में बहुत अजीब थी और किसी बड़ी वारदात की तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस ने फौरन झाड़ियों से मिली ये चीजें कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सोचिए, एक जंगल में एक विश्वविद्यालय के पीछे हड्डी मिलना, इंसानी जबड़ा मिलना, बाल मिलना और लड़की के कपड़े मिलना, ये कुछ अलग नहीं अंदाजा लगा रहे थे, अलग एक सिंगल दे रहे थे यहाँ पर। इन चीजों के बरामद होने के साथ ही पुलिस को इस बात का शक हो रहा था कि कहीं ये सारी चीजें श्री बालाजी इलाके से गायब हुई गुड्डी की तो नहीं है। ये सवाल अपने आप में काफी बड़ा था। अब पुलिस ने गुड्डी के घर वालों को जंगल से बरामद चीजों की शिनाख्त के लिए बुलाया, यानी पहचानने के लिए बुलाया। लेकिन पहले से ही किसी अनहोनी की आशंका से सहमे गुड्डी के घर वालों को तब जोर का झटका लगा जब उन्होंने ये चीजें देखी। जंगल से बरामद कपड़े गुड्डी के ही थे, जिन्हें पहनकर वह ससुराल के लिए निकली थी। यानी गुड्डी के कत्ल को लेकर अनुपराम सच कह रहा था। यानी अनुपराम की बात सच हो गई कि गुड्डी का कत्ल हो चुका है, गुड्डी इस दुनिया में नहीं है। यानी अब अनुपराम की एक बात पुलिस कंफर्म कर चुकी थी कि गुड्डी की मौत हो चुकी है। पुलिस ने अब सच जानने के लिए जबड़े के टुकड़े के साथ गुड्डी के घर वालों के डीएनए टेस्ट करवाया। श्रद्धा मर्डर केस में भी यही हुआ था। जब हड्डियां मिली तो घर वालों से चेकअप कराया गया था, डीएनए टेस्ट। और ये जानकर हैरान रह गई कि जंगल से बरामद सारी चीजें गुड्डी की ही थी। जंगल से बरामद इन चीजों को लेकर अब पुलिस ने गुड्डी के प्रेमी अनुपराम से पूछताछ की तो उसने उसी जंगल में गुड्डी का कत्ल कर लाश निपटा देने की बात कही। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर अनुपराम ने गुड्डी की लाश कहां निपटा दी, यानी कहां खत्म कर दिया इस गुड्डी को इसने मारने के बाद। अब पुलिस ने अनुपराम से सख्ती से पूछताछ करने की शुरुआत की। फिर तब अनुपराम ने कहा कि 22 जनवरी को ही जंगल में चाकू मारकर गुड्डी का कत्ल करने के बाद वह लाश को वहीं फेंक कर चला गया था। करीब हफ्ते भर बाद वह सबूत मिटाने के लिए फिर से मौके पर लौटा, यानी उस जगह पर गया, उस घटना स्थल पर गया और उसने लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आरोपी मनोपराम इसके बाद भी नहीं रुका। उसने गुड्डी की लाश के टुकड़े को जंगल से समेटा और एक बोरी में भर लिया। इसके बाद वो मौका देखकर लाश के टुकड़ों से भरी बोरी लेकर डेरवा गांव के बाहर उस कुएं पर पहुंचा और बोरी कुएं में फेंक दी। यानी पूरी हड्डी और पूरी बॉडी को भरकर, कुछ पार्ट्स उसके छूट गए थे जंगल में, और सब भरकर उसने कुएं में लाकर फेंक दिया बोरी के साथ। अब पुलिस मनोपराम की निशानदेही पर पूरे 3 दिनों तक डेरवा गांव के कुएं में लाश के टुकड़े की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाती रही। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ से मदद ली गई, लेकिन इस सारी कोशिशों का नतीजा 0 रहा। इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद अनुपराम पर नए सिरे से शिकंजा कसा गया। इस बार उसने एक खेत में लाश दफनाने की बात कही। पुलिस मजदूरों के साथ साथ स्नैपर डॉग की मदद से लाश ढूंढती रही, लेकिन इसका भी नतीजा सिर्फ 0 रहा, कुछ नहीं हुआ इसका भी। इससे पहले उसने केंद्रीय विद्यालय के पीछे जंगल में ही लाश निपटाने की बात कही थी। वहां भी पुलिस ने मैराथन सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन वहां से भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे में अब पुलिस अनुपराम का नार्को एनालिसिस और लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाने की तैयारी कर रही है, ताकि उसके सीने में दफन राज उगलवा सके। पहले बोलता है विद्यालय के पीछे किया, उसके बाद बोलता है बावड़ी में कुएं में डाल दिया गया पूरा बॉडी, उसके बाद बोलता है खेत में दफनाया। तीनों बात गलत निकली। अब अनुपराम पुलिस को बताया कि उसने गुड्डी की लाश के टुकड़े टुकड़े कर निपटाने से पहले दृश्यम फिल्म समेत कई मर्डर मिस्ट्रीज और क्राइम सीरीज देखी थी। दृश्यम फिल्म आपने जरूर देखी होगी, जिस तरह अजय देवगन लाश को ठिकाने लगाता है। आपको बता दें, जिसके बाद उसने लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया मिला। इसने दृश्यम मूवी देखी, उससे आइडिया मिला इसे। फिलहाल अनुपराम को रिमांड पर लेकर उससे लंबी पूछताछ करने के बावजूद पुलिस गुड्डी का लाश पता नहीं कर सकी। अभी तक गुड्डी की लाश पुलिस के हाथ नहीं लगी है।
नागौर पुलिस के मुताबिक आरोपी अनुपराम को 15 दिन की रिमांड पर लिया गया है, लेकिन इन 15 दिनों के दौरान आरोपी पुलिस को कई बार गुमराह करता रहा। यही वजह है कि गुड्डी की लाश के अवशेषों के अलावा पुलिस बरामद कुछ भी नहीं कर पाई अभी तक। अब देखना होगा कि लाश के ठिकाने लगाने का सच कब तक सामने आएगा। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लगातार अपने हाथ पांव मार रही है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। जिस तरह दृश्य मूवी में अजय देवगन लगातार पुलिस वालों को घुमाता रहता है, अपने घर के आंगन से लेकर पुलिस स्टेशन तक बॉडी को गाड़ता है, वहां पर किसी कुत्ते की बॉडी डालता है आंगन में, किस तरह उसने घुमाया, इसी तरह ये पुलिस को इस समय घुमा रहा है। ये रियल स्टोरी है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और देखते रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।